हेलो एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानेंगे तथा एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे -3, -2, 0, 1 तथा 5। इसके अलावा अन्य संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा कंसेप्ट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के योग वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। क्रम के बिना अद्वितीय का अर्थ होता है, जैसे हम देखिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 12। अब इसके फैक्टर्स होंगे क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3। इन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 2। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हम इसके क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अनुप्रयोग, इस प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? सबसे पहला इसका प्रयोग होता है किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने में। दूसरा इसका प्रयोग होता है अपरिमेयता सिद्ध करने में। तीसरा इसका प्रयोग है किन्हीं भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सप्रेशन कब शांत तथा कब अशांत आवर्ती होगा, इसका निर्धारण हम परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को देखकर करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्ती। यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और आगे जब मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित करे एचसीएफ कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे एचसीएफ कहलाती है। इसके अलावा इसकी दूसरी डिफिनीशन है एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या? सबसे छोटी घात का गुणनफल ही एचसीएम कहलाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्त। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। इसकी दूसरी डिफिनीशन है एलसीएम किसे कहते हैं? इसकी दूसरी डिफिनीशन ये है कि संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, कौन सी घात? सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आ जाता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम, उन दोनों पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है?
नेक्स्ट कंसेप्ट में है किन्हीं तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। क्या? किन्हीं तीन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। इसे विस्तार से समझिए। देखिए, तीन संख्याओं का HCF तथा उन्हीं तीन संख्याओं का LCM का गुणनफल उन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो आगे अब हम देखते हैं। ये हो गए आपके सारे कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? इनको फैक्टराइजेशन करना है और इनके फैक्टर्स को बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है 140 यानी 140। हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 सते 14, ये शून्य आपका उतर जाएगा। अब फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे। 2 तियाँ 6, हासिल 1 का बचेगा, यहाँ हो जाएगा जब, तो 2 बचे 10। अब ये 3 से विभाजित होगा नहीं। अब इसे डायरेक्ट विभाजित करेंगे 5 से। 5 सते 35। और अगली बार ये विभाजित कैसे होगा? 7 खुद से विभाजित होगा। 7 एकम 7। अतः इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 140 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसे जब हम एकत्रित करके लिखेंगे यानी सम्मिलित करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 156। इसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। सबसे पहले इसे 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सत्ते 14, हासिया 1 का यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 तियाँ 6, फिर हासिया 1 का 2 9 18। फिर इसे हम 3 से विभाजित करेंगे क्योंकि अब ये 2 से विभाजित होगा नहीं। अतः जब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा? कितनी बार जाएगा ये? 3 1 का 3 और 3 3 के 9। अब हम इसे किससे विभाजित करेंगे? डायरेक्ट 13 था 13 से। 13 एक कम आ जाएगा ये आपका 1। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अर्थात जब इसको हम कंपाइल करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3825। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, संख्या आपकी कितनी दिया है? 3825। सबसे पहले हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा आपका एक क्या? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, शेषफल 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। यहाँ से शेषफल 1 बचेगा तो आ जाएगा 3 पचे 15। फिर इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 चौक को 12, यहाँ से ये तो कट गया। फिर यहाँ जब 7 को विभाजित करेंगे तो 3 दूना 6, हासिया 1 का, फिर यहाँ जाएगा 3 पचे 15।
फिर अब इसे हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से। 5 अठे 40, शेषफल 2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 5 बचे 25। अब फिर इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 5 एक कम 5, हाथ से 3 का, तो ये 3 इसमें जाएगा तो ये जुड़ के हो जाएगा 35, यानी 5 7 35। अब ये डायरेक्ट विभाजित होगा किससे, 17 से। 17 एक कम 17। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब जब इसको हम एकत्रित करके लिखेंगे, कंपाइल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये है आपका 5005। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 5005 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5005। सबसे पहले इसे हम 5 से विभाजित करेंगे। जब इसे हम 5 से विभाजित करेंगे तो जाके कितना, 5 एक कम 5, फिर ये 0 उतर जाएगा, फिर ये विभाजित होगा 5 एक कम 5। अब ये कितना है, 1001। अब इसे हम किससे विभाजित करेंगे, 7 से। तो 7 एक कम 7, हाथ में लगा 3 का, 7 चौक 28, फिर यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 21, फिर जाएगा 7 त्रिके 21। अब हम इसे किससे विभाजित करेंगे, 11 से। तो 11 एक कम 11, हाथ में लगा 3 का, 11 3 33। अब ये डायरेक्ट विभाजित होगा आपका लास्ट में 13 से। 13 एक कम 13। तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, फैक्टर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है 7429। 7429 ये सबसे पहले विभाजित होगा 17 से। अब 17 जब हम 17 चौक को 59, 17 से विभाजित करेंगे तो 4 बार, तो यहाँ बचा कितना शेषफल 6, 6 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 62, फिर 17 3 51, तो हाथ में कितना लगा 9, जो 11 का, जब 11 इसमें जुड़ेगा तो 119 हो जाएगा, और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अब ये विभाजित होगा आपका 19 से। जब इसे 19 से विभाजित करेंगे तो 19 दूनी 38, बचा 5, 19 3 57। अब ये विभाजित होगा आपका डायरेक्ट 23 से, तो 23 एक का 23। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स इसके हो जाएंगे 17 गुणा में 19 गुणा 23। ठीक, अब तो इसमें क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके HCM और LCM के गुणनफल के। तो क्वेश्चन नंबर हम इसमें मान लेते हैं, क्या है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 3, फिर इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एक कम। तो 26 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए मैं फैक्टर लिखूँगा, इसे ध्यान दीजिएगा। 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 13, फिर हम किसके
91 के फैक्टर्स याद करेंगे। 91 के फैक्टर्स आपके आ जाएंगे 91। इसको पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक कम 7, 2 हाशिया बचेगा यहाँ, 7 तरीके 21। फिर इसे हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एक कम 13, यानी 91 के फैक्टर आ जाएंगे आपके 7 × 13 यानी 13। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इनका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनफल की छोटी घात, यानी इसमें देखिए आप 13 और यहाँ पे भी 13 कॉमन है। इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 1, यानी एचसीएफ हो जाएगा आपका केवल 13 और बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 लेंगे, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, यानी 2। फिर यहाँ पे हम 7 लेंगे, 7 यहाँ पे है, 7 कहीं और नहीं है, तो 7 को लेंगे हम। तो 7 को लेंगे तो क्या लिखेंगे, 7, 7 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। अब इन दोनों में कॉमन है 13, और 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 गुणा 13, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 13 से 91 दूनी 91 दूनी हो जाएगा आपका 182, 182। ठीक, अब इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव में हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 × 91 बराबर होना चाहिए दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ आपका कितना है, 13, और एलसीएम आपका कितना है, 182। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 26 एक कम 26 के 6 हाथ में लगा 2 का, 26 9 234, और 34 में 2 जुड़ेगा 36, यानी 236 बराबर होना चाहिए इनके गुणनफल के। तो 13 दूनी 26 के 6 और 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जुड़ेगा तो 6, और 6 के बाद हाथ ही लगा 10 का, 13 एक कम 13 10 23। अर्थात आप देख सकते हैं कि 2366 इधर भी है और 2366 इधर भी है। अतः हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। एकदम सेम इसी तरह करना है। सबसे पहले हम 510 का फैक्टर निकालेंगे। पाँच सौ 10 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ से 1 2 25 10, फिर 2 25 10। ठीक, अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होगा। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 8 24, हाथ में लगाए का 3 5 15। अब फिर इसे 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 एक कम 5, और हाशिया लगा 3 का, 5 7 35, और फिर इसे किससे विभाजित करेंगे, डायरेक्ट 17 से। तो 17 एक कम 17। तो 510 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 510 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, अब हम इसी तरह 92 का फैक्टर निकालेंगे। का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका सबसे पहले डिवाइड होगा 2 से, 2 चौक को 8, 2 छक्का 12, फिर डिवाइड होगा 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर डिवाइड किससे होगा 23 से, डायरेक्ट 23 एक कम 23। तो 92 के आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे,
2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम इन संख्याओं के, इन गुणनखंडों के एलसीएम निकालेंगे। फैक्टराइज कर चुके हैं चूँकि। अब फैक्टराइजेशन के बाद सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। गुणनखंडों में हम ये ध्यान देंगे कि जो फैक्टर कॉमन हो तथा सबसे छोटी घात का हो। तो इसमें देखिए 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे छोटा क्या हम लेंगे, 2। इसके अलावा आप देखिए और भी कोई संख्या कॉमन है। यहाँ पे 23 है, यहाँ 17 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है नहीं। तो अब हम देखेंगे क्या, एलसीएम। अब हम देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी घात। 2 की पावर यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे में। अब यहाँ देखिए 3 है और 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो यानी 3 हो जाएगा डायरेक्ट आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 की पावर 1 है अर्थात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 17 है और 23 है, तो 17 और 23 को ले लेंगे तो हो जाएगा आपका गुणा 17 गुणा 23। ठीक। अब जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे, गुणा करके लिखेंगे 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 3 12 25 60। ये हो जाएगा आपका 60 और गुणा 17 गुणा 23। ठीक, 60 गुणा 17 गुणा 23, ये आपका एलसीएम है। आप इसे चाहें तो और भी लिख, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, ये आपका 0 उतर जाएगा गुणे 23। ठीक, इसके अलावा आप इसे और कंपाइल करके छोटा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 23 जुनिया 0 और 23 दूनी 46, तो 46 आपका ऐसे डायरेक्ट लिखा जाएगा और 23 एक कम 23। ठीक, तो एलसीएम आपका कितना होगा, 23,460 और एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हम देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 510 गुणे 92 बराबर होना चाहिए 2 गुणे 23,460 के। अब 510 का इसमें गुणा करेंगे तो 92 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ 0 उतार लेंगे। ऐसे ही 92 का 1 में गुणा करेंगे, 92 गुणा 1 यानी 92 कम 92 के 2 हाथ में लगा 9 का 92 25 9 25 45 यानी 460 और 460 में जुड़ जाएगा आपका 9, 92 25 460 9 25 45 2 25 10 यानी 460। 460 में हाथ ही आपका जुड़ेगा 9, तो 4 6 9। ठीक, बराबर होना चाहिए 2 गुणा 23 के। इसका गुणा करिए तो 2 जरिया जोड़ो, 2 छक्का 12 के 2 हाथ में लगा 1 का, 2 चौको 8 1 9 और 2 3 6 2 दूनी 4। तो आप देख सके दोनों ओर बराबर राशि आई है 46,920 46,920। अतः ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। अब तीसरी चीज़ आपकी क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका 336 और 54। तो सबसे पहले हम इनका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 336 का। 336 का आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 6, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 छक्का हाशिया 1 जाएगा 13, 2 छक्का 12, फिर यहाँ से जाएगा हाशिया 2 8 16, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2।
और फिर इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21, फिर इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 से, ठीक। तो 336 यानी 336 के फैक्टर्स हो जाएंगे कितने, 2 की पावर 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। अब हम यहीं पे 54 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, हाशिया 1 का, 2 सत्ते 14, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नवा 27, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिरिक के 9, पुनः इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो 54 के फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3। चूँकि जगह कम है तो हम इसे मिटा देते हैं। अब इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो HCF हो जाएगा कॉमन तथा सबसे छोटी घात का गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह 2 है, और 2 की यहाँ 4 घात है, यहाँ 1 घात है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 सबसे छोटी घात। यहाँ पे कॉमन 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1, यानी हो जाएगा 3। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ हम LCM ज्ञात करेंगे। LCM हम देखेंगे सबसे बड़ी घात, कॉमन तथा सबसे बड़ी घात। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 4, 2 की पावर 4। फिर यहाँ देखेंगे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3, 3 की सबसे बड़ी घात 3, और यहाँ बचा 7, तो ये 7 भी आ जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 7। 16 का जब 7 में गुणा करेंगे, 16 7 112 गुणे 27, जब इसका गुणा करेंगे हम तो 27 दूना 54 के 4, और 27 से कम 27 हाथ में लगा 5 का, 27 दूना 54 के 4 हाथ में लगा 5 का, और 27 से कम 27 5 32 के 2 हाथ में लगा 3 का, 27 से कम 27 3 30, यानी 3024। LCM कितना आ गया, 3024। अब हम इसका क्या करेंगे, सत्यापन। तो प्रूव करेंगे, जब इसका हम प्रूव करेंगे तो संख्याएं कितनी हो गई, 336 गुणे 54 बराबर होना चाहिए 6 गुणे 3024 के, ठीक। तो 54 का जब हम गुणा करेंगे तो 54 पचे, 54 छक्का हो जाएगा, 5 छक्का 30 300, और 4 छक्का 24 324, 324 के 4 हाथ में लगा कितना, 32 का, 54 तिहाई 162, 162 में जब 32 जोड़ेंगे, 162 में जब हाशिया 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 60 30 90, 4 94, 94 के 194 के 4 हाथ में लगा 19 का, 54 तिहाई, फिर 162 में जब आप 19 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 181, यानी 18144 बराबर होना चाहिए इसके गुणनफल के 6 चौक 24 के 4 हाथ में लगा 2 का, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1 का, ये आपका 0 है तो 1 उतर जाएगा, 36 18। अतः आप देख सकते हैं दोनों तरफ समान राशि आई है, 18144। अतः हेंस प्रूव्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम डिटेल में ऐसे ही करना पड़ेगा।
अब इससे आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।